बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ आ रही थीं और न ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाए और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। ये सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। इंद्र ने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम आपस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते। भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, ये थी भंगस्वाना की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुन सके। धन्यवाद।